शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन कराम, आज हम आपको नमाज जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम की फ़जीलत और उसका आसान तरीक़ा जो है वो पढ़ने का बयान करते हैं। ये नमाज शब क़दर में ज़रूर पढ़नी चाहिए, इसकी बेपनाह फ़जीलत है। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज जाफ़र तैयार पढ़ता है और इसके गुनाह रेत के ज़र्रात के बराबर हों या दरिया की मौजों जितने भी हों, परवरदिगार जो है वो इसके सारे के सारे गुनाह जो है वो माफ़ कर देगा। रावी ने अर्ज़ किया, मौला ये सवाब किसके लिए है? तो मासूम फरमाते हैं ये सवाब आपके लिए मखसूस है, ये किसी और के लिए सवाब नहीं है, बल्कि ये सवाब सारे का सारा उस मोमिनीन के लिए मखसूस है कि जो नमाज जाफ़र तैयार पढ़ते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज जाफ़र तैयार हर दिन पढ़ो, नहीं तो जुमे के दिन, नहीं तो एक महीने में एक दफ़ा ज़रूर पढ़ो और कम अज़ कम साल में एक दफ़ा पढ़ो। और इस दौरान ये जो नमाज़ पढ़ो, इसके दौरान, इस अरसे के दौरान अगर जितने भी गुनाह किए हैं ना, तो परवरदिगार इस नमाज जाफ़र तैयार के सदक़े में वो सारे के सारे गुनाह जो है वो माफ़ कर देगा। ये तो फ़जीलत थी। अब इसका तरीक़ाकार क्या है? आसान तरीक़ा है। दो तरीक़े हैं, हम एक आसान तरीक़ा बता रहे हैं कि नमाज जाफ़र तैयार जो है वो 4 रकत है, 2-2 करके पढ़नी है। नियत ये करनी है कि 2 रकत नमाज जाफ़र तैयार पढ़ता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, और बाकी नमाज फ़जर की तरह आप नमाज़ पढ़ लें, यानी बाकी किरात भी उसी तरह सूरह अल-हम्द के बाद कोई दूसरी सूरत पढ़ लें, दूसरी रकत में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह तौहीद पढ़ लें, रुकू का ज़िक्र, सजदे का बाकी वही ज़िक्र करें, और इसके बाद जो है वो 300 मरतबा तस्बीहात अरबा को चलते फिरते आप पढ़ सकते हैं। तस्बीहात अरबा क्या है? सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये ज़िक्र जो है 300 मरतबा पढ़ना है। और इसका टाइमिंग क्या है? इसका टाइमिंग जो है वो बेहतरीन टाइमिंग जुमा के दिन ज़वाल से पहले पहले इसका बेहतरीन टाइम है। और वैसे भी आप किसी भी वक्त जो है वो इस नमाज़ को पढ़ सकते हैं, और इस नमाज की इतनी बड़ी फ़जीलत है। और शब क़दर की रातों में ज़रूर नमाज जाफ़र तैयार को पढ़ना चाहिए।